बहुत पुराने जमाने में एक राज्य था जिसका नाम था विजयपुर। यह राज्य बहुत फेमस था। वो अपनी जबरदस्त दौलत और अपने लोगों की बहादुरी के लिए जाना जाता था। विजयपुर बड़े बड़े नीले पहाड़ों के पास बसा हुआ था। एक चौड़ी साफ नदी उसकी मजबूत दीवारों के पास धीरे धीरे बहती थी। विजयपुर के बाजार हमेशा बढ़िया चीजों से भरे रहते थे। रेशम और मसाले, गहने और अनाज, सब कुछ वहां मिलता था। खुश लोगों की आवाजें हवा में गूंजती थीं। बच्चे सेफ सड़कों पर खेलते थे। कारीगर अपनी दुकानों में सुंदर चीजें बनाते थे। शांति और खुशहाली तो जैसे विजयपुर की सांसें थीं। वो सचमुच सपनों का देश था, उस जमाने के सभी राज्यों के बीच चमकता हुआ। विजयपुर सिर्फ अमीर ही नहीं था, वो बहुत स्ट्रांग भी था। उसकी बहादुरी की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। विजयपुर के सैनिक बहुत ही बहादुर थे। वो हर रोज कड़ी ट्रेनिंग करते थे। अपने अच्छे राजा के लिए उनकी लॉयल्टी पक्की और अटूट थी। चारण और कवि उनके हीरोइक कामों के गीत गाते थे। उनके साहस की कहानियां कैंप फायर्स के चारों ओर और शाही दरबारों में सुनाई जाती थीं। यह बहादुरी विजयपुर का एक जरूरी हिस्सा थी। यह एक विरासत थी जो पिताओं से बेटों को और माओं से बेटियों को मिलती थी। हीरोइज्म का जज्बा हर नागरिक के दिल में बसता था। यह हिम्मत राज्य की रक्षा उसकी ऊंची पत्थर की दीवारों से भी ज्यादा करती थी, और जो कोई भी उसके खजानों पर बुरी नजर डालता उसे रोकती थी। राज्य के दिल की गहराइयों में उसकी ताकत का एक राज छिपा था। यह थी लेजेंडरी तलवार कालदंत। इसकी शुरुआत बहुत पुरानी थी। कुछ कहते थे कि इसे खुद देवताओं ने बनाया था, दिव्य आग में। दूसरे फुसफुसाते थे कि इसे एक अलौकिक सर्प की सांस से ठंडा किया गया था। इसका नाम कालदंत बड़े सम्मान और थोड़े डर के साथ लिया जाता था। इसका मतलब था समय का दान या शायद मौत का पंजा। तलवार खुद एक अजूबा थी। वो एक अंदरूनी रोशनी से चमकती थी जो किसी अनजान काले धातु से बनी थी। उसकी सतह पर बारीक नक्काशी थी जो भूले हुए युगों की कहानियां बताती थी। उसका मूठ अजीब तरह से गर्म लगता था और एक सच्चे और गुणी चलाने वाले के हाथ में एकदम सही बैठता था। वो स्टील से कहीं ज्यादा थी। वो न्याय का प्रतीक थी। कालदंत कोई ऑर्डिनरी तलवार नहीं थी। उसमें अद्भुत जादुई शक्तियां थीं। कहा जाता था कि जो कोई भी कालदंत को किसी नेक काम के लिए चलाता, वो लड़ाई में कभी हार नहीं सकता था। घोर अंधकार या निराशा के समय में तलवार एक शानदार रास्ता दिखाने वाली रोशनी से चमक सकती थी। यह रोशनी किसी भी उदासी को चीर सकती थी और सच्चा रास्ता दिखा सकती थी। इसमें झूठ और भ्रम को काटने की शक्ति थी और छिपे हुए सच को सामने लानी थी। विजयपुर में सिर्फ उसकी मौजूदगी ही उसकी सेनाओं के लिए जीत पक्की करती थी। वो नेक लोगों की रक्षा करती थी और मासूमों के लिए ढाल थी। विजयपुर की किस्मत इस जादुई तलवार से गहराई से जुड़ी हुई थी। इसकी शक्ति एक पवित्र धरोहर थी जिसे शाही परिवार कई पीढ़ियों से सावधानी से संभाल रहा था। फिर आया एक काला दिन, विजयपुर के लिए सदमे और दुख का दिन। लेजेंडरी तलवार कालदंत गायब हो गई। वो शाही खजाने से बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। खजाना पूरे राज्य में सबसे सिक्योर जगह मानी जाती थी। फिर भी तलवार जा चुकी थी। लड़ाई झगड़े का कोई निशान नहीं था। कोई ताले टूटे नहीं थे। किसी चोर ने कोई क्लू भी नहीं छोड़ा था। ऐसा लगा जैसे कालदंत बस हवा में घुल गई हो या अनदेखे पंखों पर उड़ गई हो। राजा दुख से टूट गया। डर एक ठंडी धुंध की तरह विजयपुर की गलियों में फैल गया। लोग बुरे संकेतों और बुरे जादू के बारे में फुसफुसाने लगे। राज्य की उम्मीद और ताकत का सबसे चमकता निशान खो गया था। तुरंत विजयपुर के सबसे बहादुर योद्धा खोई हुई तलवार को ढूंढने निकल पड़े। जाने माने हीरोज जिनके नाम लोकगीतों में गाए जाते थे, खतरनाक क्वेस्ट्स पर निकल पड़े। उन्होंने दूर दूर तक पूरी जमीन पर खोजा। कुछ गहरे जादुई जंगलों में गए जहां अजीब जीव रहते थे। दूसरों ने पुरानी शापित खंडहरों की खोज की जहां भूली हुई आत्माएं भटकती थीं। उन्होंने बड़े साहस के साथ भयानक खतरों का सामना किया। फिर भी इन बहादुरों में से कई कभी वापस नहीं लौटे। जो कुछ वापस आए भी वो खाली हाथ लौटे। उनकी हिम्मत टूट चुकी थी और उनकी आंखों में वो खौफनाक मंजर झलकते थे जो उन्होंने देखे थे। हर नाकामयाब खोज के साथ विजयपुर में उम्मीद थोड़ी और कम होती गई। एक लंबी काली छाया उस कभी शानदार रहे राज्य पर पड़ने लगी थी। राजधानी से बहुत दूर मयूर ग्राम नाम के एक छोटे शांत गांव में अर्जुन नाम का एक नौजवान रहता था। उसका गांव एक साफ झरने के किनारे बसा था और हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। अर्जुन एक साधारण परिवार से था। वो अपने परिवार के साथ एक सिंपल सी जिंदगी जीता था। वो अपने धनुष बाण में माहिर था
और अक्सर पास के जंगल में शिकार करता था। वो ताकतवर और फुर्तीला था, पर उसका दिल नरम था। उसे उस बड़ी उथल पुथल के बारे में बहुत कम पता था जिसने राज्य को जकड़ लिया था। उसकी दुनिया जंगल के पत्तों की सरसराहट, नदी का शांत बहाव और मौसमों की ताल थी। अर्जुन अपनी ईमानदारी और अपने दयालु स्वभाव के लिए जाना जाता था। मयूर ग्राम में सब उसकी इज्जत करते थे। एक फेटफुल रात अर्जुन की ऑर्डिनरी जिंदगी ने एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी मोड़ लिया। उसने एक सपना देखा, एक सपना इतना साफ कि सच जैसा लगा। इस सपने में उसने चमकती हुई कालदंत को देखा। तलवार एक अंधेरी डरावनी गुफा में छिपी थी। उसकी रोशनी धीमी थी पर बुझी नहीं थी। सपने में से एक धीमी उदास आवाज उसे पुकारती हुई लगी, एक आवाज जो मदद मांग रही थी। जब वो जागा तो उसे अपने दिल में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। शायद कहानी के किसी और वर्जन में उसके गांव के एक बूढ़े मरते हुए साधु ने अर्जुन की पवित्र आत्मा को पहचानकर उसे एक फटा पुराना प्राचीन नक्शा सौंपा हो। यह नक्शा एक गुप्त रास्ता दिखाता था। अचानक लेजेंडरी तलवार और दूर के विजयपुर राज्य की किस्मत इस सीधे सादे गांव के नौजवान से जुड़ गई। एक भारी लेकिन पक्के इरादे वाले दिल के साथ अर्जुन ने उस पुकार पर जाने का फैसला किया। उसने अपने परिवार और अपने शांत गांव मयूर ग्राम को अलविदा कहा। उसने अपना भरोसेमंद धनुष, तीरों से भरा तरकश और खाने पीने के थोड़े सामान वाला एक छोटा थैला लिया। आगे का रास्ता अनजान था। वो जानता था कि यह उन खतरों से भरा होगा जिनकी वो कल्पना भी मुश्किल से कर सकता था। वो ना तो लड़ाई के लिए ट्रेंड कोई योद्धा था और ना ही कोई राजकुमार जिसे बड़े एडवेंचर्स की आदत हो। वो बस अर्जुन था, एक नौजवान जिसके अंदर ड्यूटी की पक्की भावना और एक हिम्मती जज्बा था। उसके इस अचानक मिले मकसद का बोझ उसके कंधों पर था। उसका हर कदम उसे अपनी जानी पहचानी दुनिया से दूर और महान अज्ञात में और गहरा ले जा रहा था। कालदंत की उसकी खोज उसे कई खतरनाक इलाकों से ले गई। उसने घने फुसफुसाते जंगलों से सफर किया। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि सूरज की रोशनी काई वाली जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी। अजीब आवाजें उसके चारों ओर गूंजती थीं। वो ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों पर चढ़ा जो आसमान को छूते हुए लगते थे। हवा पतली और ठंडी थी और रास्ते संकरे और फिसलन भरे थे। उसने भूले हुए शहरों के सुनसान टूटे फूटे खंडहरों से अपना रास्ता बनाया। हर नए माहौल में अपनी अलग यूनिक चुनौतियां थीं। छिपे हुए जाल, खूंखार जंगली जानवर और गहरा अकेलापन उसके कांस्टेंट साथी थे। उसने ध्यान से देखना सीखा। अपने कठिन रास्ते पर अर्जुन कई तरह के लोगों से मिला। कुछ दयालु और मददगार थे। वो एक सुनसान झोपड़ी में एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत से मिला। उसने उसे तूफान से बचने के लिए गर्म पनाह दी और अपना थोड़ा सा खाना बांटा। एक घूमते हुए व्यापारी ने अर्जुन की सच्चाई से इंप्रेस होकर उसे आगे के रास्तों के बारे में कीमती सलाह दी। एक साथी तीर्थयात्री जो खुद भी किसी खोज पर था ने कहानियां और थोड़ी उम्मीद बांटी। इन मुलाकातों ने अर्जुन को उस अच्छाई की याद दिलाई जो दुनिया में अब भी मौजूद थी, लेकिन उसने कई दुश्मनों का भी सामना किया। क्रूर डाकुओं ने उसे लूटने की कोशिश की। धोखेबाज जादूगरों ने उसे भ्रम से धोखा देने की कोशिश की। अंधेरी शापित जगहों के कड़े रखवालों ने उसे जादू और धमकियों से रोकने की कोशिश की। अर्जुन को अपने सभी हुनर और अपनी अंदरूनी ताकत पर भरोसा करना पड़ा। उसकी तेज आंखों ने उसे छिपे खतरों को हमला करने से पहले ही देखने में मदद की। धनुष बाण में उसकी कुशलता ने उसे जानवरों और इंसानों दोनों तरह के कई खतरों से बचाया। अपनी शारीरिक ताकत से ज्यादा उसकी अटूट ईमानदारी और उसके पवित्र दिल ने अक्सर उन लोगों को निहत्था कर दिया जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। उसने मुश्किल चुनौतियों का सामना हमेशा जबरदस्ती से नहीं, बल्कि तेज सोच और साफ फैसले से किया। उसने प्राचीन आत्माओं द्वारा पूछी गई मुश्किल पहेलियों को सुलझाना सीखा। उसने उन रुकावटों को पार करने के चालाक तरीके ढूंढे जो पहले नामुमकिन लगती थी। हर चुनौती का सामना करने और उसे सफलतापूर्वक पार करने के साथ उसकी हिम्मत और बढ़ती गई। वो खुद को काबिल साबित कर रहा था। आखिरकार अर्जुन का लंबा और मुश्किल सफर उसे अंधकार के बिल्कुल केंद्र तक ले गया। यहां गहरी परछाई और डर वाली जगह पर कहा जाता था कि कालदंत छिपी हुई है। इस जगह की रखवाली एक सचमुच बहुत ताकतवर शक्ति कर रही थी। शायद वो आग की आंखों और लोहे के पंजों वाला एक भयानक जानवर था, या शायद वो एक चालाक मायावी था जो सच्चाई को मोड़ सकता था और किसी के गहरे डरों का शिकार कर सकता था। अर्जुन ने यहां अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना किया। चैलेंज उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए, उसे हार मानने पर मजबूर करने के लिए बनाया गया था। शक,
ठंडा और तीखा, उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। क्या वो एक साधारण गांव का नौजवान सच में वहां कामयाब हो सकता था जहां इतने सारे माने हुए हीरोज पहले नाकाम हो चुके थे? उस गहरी निराशा के पल में जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा था और अंधकार उसे निगल जाने की धमकी दे रहा था, अर्जुन ने कुछ बहादुरी का काम किया। उसने अपने अंदर झांका। उसे अपने गांव में सिखाए गए सीधे सादे गुण याद आए, ईमानदारी, दया और लगन। उसे उन दयालु लोगों के चेहरे याद आए जिन्होंने सफर में उसकी मदद की थी। उसने विजयपुर के लोगों की उम्मीद के बारे में सोचा, एक उम्मीद जो अब उसके जवान कंधों पर थी। तब उसे एहसास हुआ कि असली ताकत सिर्फ उसकी मजबूत भुजाओं या धनुष चलाने के हुनर में नहीं थी। असली ताकत उसकी आत्मा में थी, सही काम करने के उसके अटूट इरादे में, दूसरों के लिए उसकी दया में और सच्चाई में उसके मजबूत विश्वास में थी। इस गहरे एहसास ने उसके अंदर एक नई चमकदार आग जला दी। इस नई मिली अंदरूनी ताकत से अपना रास्ता रोशन करते हुए अर्जुन ने आखिर मुश्किल रुकावट का सामना किया। वो सिर्फ ताकत और तीर से नहीं लड़ा, उसने अपने दिल और दिमाग से समझा। शायद तलवार, कालदंत को किसी बुरी शक्ति ने बस चुराया नहीं था। शायद उसने अपनी शक्तिशाली जादूगरी दुनिया से खुद ही वापस ले ली थी और धैर्य से एक सच्चे, पवित्र और निस्वार्थ इरादे वाले हीरो का इंतजार कर रही थी। या शायद अर्जुन को अपनी काबिलियत ताकत की लड़ाई से नहीं, बल्कि गहरे बलिदान, बुद्धिमानी या बड़ी दया के काम से साबित करनी थी। उसने तलवार के गायब होने के पुराने रहस्य को सुलझा लिया और फिर आखिरकार लेजेंडरी कालदंत उसके हाथ में थी। उसकी दिव्य रोशनी पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थी। उसकी नेक आत्मा को खुशी से जवाब दे रही थी। अर्जुन विजयपुर राज्य लौट आया। वो अब सिर्फ गांव का नौजवान अर्जुन नहीं था, वो अर्जुन हीरो था, अर्जुन सेवियर था। वो अपने साथ सिर्फ वापस पाई हुई कालदंत ही नहीं, बल्कि राज्य के लिए एक नया सवेरा भी लाया था। जादुई तलवार की वापसी में, जिसे अब इतने पवित्र दिल और मजबूत आत्मा वाले ने थामा था, विजयपुर पर छाई डर की लंबी परछाई को दूर कर दिया। राज्य खुशी से झूमा था। अर्जुन ने सिर्फ एक लेजेंडरी चीज ही वापस नहीं पाई थी, उसने सभी लोगों को हिम्मत की जबरदस्त ताकत, सच्चाई की शक्ति और अंदर की अच्छाई की रोशनी दिखाई थी। उसके इनक्रेडिबल सफर ने विजयपुर का भविष्य बचाया। उसकी कहानी पीढ़ियों के लिए इंस्पिरेशन बन गई, यह साबित करते हुए कि एक साधारण इंसान भी अगर उसके पास गुण हो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर सकता है और बहुतों की किस्मत बदल सकता है।